उत्तर भारत का अब मौसम करवट ले रहा है। रविवार को तापमान में गिरावट महसूस की गई। दिल्ली के साथ उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश से लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार अब लू का दौर खत्म होगा और सोमवार से पूरे प्रदेश में और साथ साथ दिल्ली और नॉर्थ इंडिया में कहीं कहीं हल्की बारिश और तो कहीं तेज हवाओं के साथ बारिश होगी और इसके साथ कई जिलों पर बौछारें पड़ने के भी आसार जताए गए हैं। मौसम वैज्ञानिक नरेश कुमार ने इस पूरे मामले को विस्तार से समझाया। चलिए उन्हीं से सुनते हैं कब बारिश होगी और कब हीट वेव से राहत मिलेगी। काफ़ी दिनों से लगातार पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हीट वेव कंडीशन चल रहा था। हिमालयन रीजन में भी चल रहा है। इवन राजस्थान की बात करें तो ऑलमोस्ट एक वीक से ज़्यादा हो गया, वहाँ हम कंटिन्यूस रेड अलर्ट दे रहे हैं और 3-4 दिन से हम कंटिन्यूस पंजाब हरियाणा में भी रेड अलर्ट दे रहे थे। और इवन कल तक के जो टेम्परेचर्स हैं राजस्थान के 48 डिग्री सेल्सियस तक रहे, पंजाब हरियाणा 45-46 डिग्री रहे। और हमारा अनुमान है जो हीट वेव कंडीशंस हैं वो आज से थोड़ा इम्प्रूव हो जाएगा, लेकिन फिर भी आज के लिए भी हमारा पंजाब हरियाणा राजस्थान के लिए ऑरेंज अलर्ट है। और उसका मेजर कारण यही है कि आज भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हीट वेव हो सकता है। 45 डिग्री से टेम्परेचर ज़्यादा रह सकते हैं। उसके साथ जो रात के टेम्परेचर्स हैं वो भी सामान्य से ज़्यादा रहने का अनुमान है। इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने यहाँ ऑरेंज अलर्ट दिया है और आज के बाद ये हीट वेव का कंडीशंस इम्प्रूव हो जाएगा। अगर हम एनसीआर दिल्ली की बात करें, एनसीआर दिल्ली के लिए आज भी हमने हॉट एंड ह्यूमिड का वार्निंग दिया है। इसका मीनिंग ये है कि जो टेम्परेचर्स हैं वो सामान्य से ज़्यादा रहेंगे और उसके साथ ही जो ह्यूमिडिटी लेवल भी हाई रहेगा। मेन अभी क्या है कि बे ऑफ बंगाल से हवाएं आ रही है जिसके कारण एनसीआर दिल्ली में भी मॉइस्चर है, तो जिसके कारण थोड़ा डिस्कम्फर्ट रहेगा। दैट्स वाई कि वी हैव गिवन हॉट एंड ह्यूमिड फॉर एनसीआर दिल्ली। उसके बाद क्या है कि एनसीआर दिल्ली में आज के बाद थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकता है, आज भी होने का पॉसिबिलिटी है। फिर आने वाले 2-3 दिन थंडरस्टॉर्म रहने का अनुमान है और पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी रहने का अनुमान है, जिसके कारण ही हम जो कह रहे हैं कि हीट वेव अवेट हो जाए। अगर आप बाकी हिस्सों की बात करें, इस समय मानसून काफ़ी एक्टिव फेज़ में है। साउथ पेनिनसुलर इंडिया वही कंडीशन बनी रहेगी आने वाले 6 से 7 दिन। उसके लिए हमारा केरला के लिए, कर्नाटका के लिए, इवन कोंकण गोवा के लिए रेड अलर्ट है। केरला के लिए हमारा 2 दिन का रेड अलर्ट है, कोंकण गोवा के लिए हमारा 3 दिन का रेड अलर्ट है और कोस्टल कर्नाटका के लिए हमारा 2 दिन का रेड अलर्ट है। इसके अलावा बाकी जगह वेरी हैवी रेनफॉल ऑलमोस्ट पूरा वीक कंटिन्यू रहेगी। अगर आप बाकी नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करें, वहाँ भी वेरी हैवी रेनफॉल पूरा वीक रहने का अनुमान है। जो 2 दिन के बाद उसका इंटेंसिटी बढ़ जाएगा, मोस्टली वो वेरी हैवी रेनफॉल रहने का अनुमान है। उसके साथ ही ईस्ट इंडिया का भी रेनफॉल बढ़ने का हमारा अनुमान है, वहाँ वेरी हैवी रेनफॉल कंटिन्यू रहेगा। अगर आप मानसून की बात करें, अभी मानसून महाराष्ट्र के काफ़ी हिस्से कवर कर चुका है। अगर आप आने वाले 2 दिनों की बात करें, हमारा अनुमान ये है कि मानसून गुजरात के ऊपर भी आ जाएगा, जो महाराष्ट्र के बाकी हिस्से हैं उसको कवर करेगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से, उड़ीसा के हिस्से कवर कर सकता है। उसके बाद सब्सिक्वेंट 3-4 दिन में ये बाकी ईस्ट इंडिया के हिस्से जैसे वेस्ट बंगाल, बिहार, ये हिस्सों को कवर कर सकता है। तो फिलहाल मौसम वैज्ञानिक ने सब कुछ विस्तार से बता दिया। साथ साथ ये भी बताया कि बहुत जल्द अब मानसून भी आने वाला है। महाराष्ट्र की ओर मानसून पहुंच चुका है, वहां हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है और साथ साथ उन्होंने कहा कि गुजरात में अब मानसून दस्तक दे सकता है, यानी आने वाले समय में यूपी और बिहार में भी मानसून दस्तक देने वाला है। फिलहाल आप कैसे देखते हैं पूरी खबर को कॉमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।